जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 15 दिन 15 मॉक टेस्ट के इस एक और सेशन में। आपका एक और सेशन आपकी सीरीज में ऐड होने जा रहा है। यहां पे आपको फ्री 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल मेंस एग्जामिनेशन प्लस स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए। चारों एग्जामिनेशंस को टारगेट करेगा ये पूरी की पूरी सीरीज, जिसके अंदर मैं आप लोगों को किस तरह से सवाल कराने वाला हूं। समझ लेते हैं कि हर क्लास का क्या वेटेज रहेगा। 15 क्वेश्चन आपके एक्टिव वॉइस, 15 नरेशन के अलग अलग एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 30 क्वेश्चन, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा रहता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में और स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में। 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे, जिसमें आपको एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 क्वेश्चन आपको स्पेशली वोकैबुलरी के कराए जाएंगे, जिसमें 7 सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम्स और स्पेलिंग टेस्ट। 7 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन के आपको क्लोज टेस्ट होंगे 4। ठीक है, और पैसेज और पीक्यूआरएस की अलग से मैराथन क्लास आएंगी, आपकी स्पेशल क्लासेस आ जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं कि आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड बैच आपका अपडेट हो चुका है, 2024-25 का अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आ चुका है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इंक्वायरी बोर्ड है, जिस पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और ओपन स्टडी ऐप.com वेबसाइट है, जिसके पास प्ले स्टोर नहीं होता है। ठीक है, हाँ, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा क्या है भैया, टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलो शुरू करते हैं। आई रोट अ हार्श लेटर टू द एडिटर। बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप वर्ब चेक कर लो। 90% आपका जो सवाल है वर्ब से ही एलिमिनेट हो जाता है। आपने देखा यहां पे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो वॉज और प्लस V3 आना चाहिए। यहां पे हैज बीन डन कर दिया है, जो कि आंसर हो ही नहीं सकता। हैव रिटन कर दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। वॉज और प्लस V3 होना चाहिए, यहां पे विल कर दिया है, यहां पर वॉज प्लस V3 है। तो अ हार्श लेटर वॉज रिटन बाय मी टू द एडिटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी। आई ईट स्प्राउट्स रेगुलरली टू स्टे हेल्दी। मैं स्प्राउट्स खाता हूं रेगुलरली हेल्दी रहने के लिए। तो ईट जो है मेरे भाई वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो इज आर एम प्लस V3 होना चाहिए। यहां पर हैज बीन डन कर दिया, जो कि गलत हो जाएगा। यहां पे हैज बीन डन कर दिया, गलत हो जाएगा। यहां पे आर ईटन हो जाएगा, और यहां पे हैव ईटन कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। आर ईटन ठीक है। अब टू स्टे हेल्दी स्प्राउट्स आर ईटन बाय मी रेगुलरली। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, सी लाव्ड एट द एंटिक्स ऑफ द जेस्टर। सी लाव्ड एट द एंटिक्स। एंटिक्स होते हैं क्या चीज? एंटिक्स होते हैं आपके जो कॉमिक्स होते हैं ना, उसको एंटिक्स कहते हैं। तो लाव्ड जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, हाँ, लाव्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। लाफ, अब देखो सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस V3 होना चाहिए। अब इसमें वॉज डन है, लाव्ड होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर लाव्स कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, वर लाव्ड ठीक है, सही है, लेकिन वर टू एंटिक्स पता नहीं क्या ही लिख दिया है, लाफ्टर वॉज पता नहीं कुछ भी। तो ऑप्शन 3 इसका फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द एंटिक्स ऑफ द जेस्टर वर लाव्ड एट बाय हर। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, नेक्स्ट, द बॉक्सर लैंड्स एन अपर कट टू द चिन ऑफ हिज ओपोनेंट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? द बॉक्सर लैंड्स एन अपर कट टू द चिन ऑफ हिज ओपोनेंट। द बॉक्सर लैंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है, इज आर एम प्लस V3 होना चाहिए। वॉज डन गलत हो जाएगा। इज वेयर पता नहीं क्या ही लिख दिया है, और हैज बीन डन गलत हो जाएगा। वॉज लैंडेड, और द चिन ऑफ द ओपोनेंट इज वेयर द अपर कट ऑफ द बॉक्सर हैज लैंडेड, ये भी गलत है। तो फिर वॉज लैंडेड नहीं होगा ना, इज लैंडेड होगा। डी वाले पार्ट में गलती, बट यहां पे इज होगा, फर्स्ट फॉर्म है ना, यहां पे डी ऑप्शन सही है, ये मिस टाइप हो गया, वॉज नहीं होगा, इज होगा। ठीक है ना, एन अपर कट इज लैंडेड टू द चिन ऑफ द हिज ओपोनेंट बाय द बॉक्सर। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को।
डज ही रेस कार्स, क्या वो कार्स रेस करता है? डज लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज आर एम प्लस V3, डज वाला हट जाएगा, इज रेसिंग वाला हट जाएगा, आर कार रेस्ड बाय हिम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर रेस कार, ये तो गलत है, डन, पता नहीं क्या लिख दिया है, ठीक है। अगला बताओगे, दे प्ले बोर्ड गेम्स एट द क्लब हाउस, दे प्ले बोर्ड गेम्स एट द क्लब हाउस। आप देखोगे यहां पे क्या लगाओगे, बताओ फटाफट से। प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बोर्ड गेम्स ऑब्जेक्ट है, तो बोर्ड गेम्स को सबसे पहले लिख दो, क्लब हाउस पता नहीं क्या ही लिख दिया है, और इज प्लेइंग गलत हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इज आर एम प्लस B3 होना चाहिए, ठीक है, यहां पे वर्ब प्लस V3 नहीं होगा, इज आर एम प्लस V3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सी डज नॉट सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, भाई डज नॉट सिंग, यहां पे डू डज प्लस V3 है, अब आप इसको इज आर एम प्लस V3 सॉरी V1 है, V3 से बनाओगे आप इसको, ठीक है ना। आर नॉट संग, सॉन्ग्स इज नॉट डन, गलत, डज तो आएगा ही नहीं, वर आएगा नहीं, तो क्लासिकल सॉन्ग्स आर नॉट संग बाय हर, उसके द्वारा क्लासिकल सॉन्ग्स को गाया नहीं जाता है। आगे देखो फटाफट से, डू यू स्पीक मराठी, क्या आप मराठी बोलते हैं, बताइए। इसको सही कर लीजिए। बताओ, डू यू स्पीक मराठी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज आर एम प्लस V3 ढूंढना है आपको, इज आर एम ING नहीं ढूंढना है, डू यू योरसेल्फ स्पीक द मराठी गलत हो जाएगा, इज मराठी स्पोकन बाय यू, आर मराठी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सी इज रीडिंग अ नोबल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आप इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 से बनेगा, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। तो हैज वाला गलत हो जाएगा, रीड्स वाला गलत हो जाएगा, इज बीइंग डन गलत हो जाएगा, डन नहीं, रेड होना चाहिए, है ना, इज बीइंग रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, रीड रेड रेड, मीनिंग स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डू पीटर एंड जॉन अटेंड, डू लगा हुआ है और अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इज आर एम प्लस V3 से सेंटेंस बनेगा। अब ढूंढो, आर द डेली sermons अटेंडेड, इज आर एम, द डेली sermons, ठीक है, हाँ ये हो सकता है आंसर, इज अटेंडिंग गलत हो जाएगा, डू गलत हो जाएगा, बाय पीटर एंड जॉन आर दीज डेली रोमर्स अटेंडिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बाद में आता है बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले नहीं आएगा। हिज ब्रदर डज नॉट ड्राइव अ कार, उसका भाई कार ड्राइव नहीं करता है, तो डज नॉट लगा है, तो इज आर एम प्लस नॉट प्लस V3, इज के बाद ड्राइवन होना चाहिए, बीइंग नहीं होना चाहिए, हैज नहीं होना चाहिए, इज नॉट ड्राइवन, अ कार इज नॉट ड्राइवन बाय हिज ब्रदर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। भाई V3 जो होगी, जो मेन वर्ब है उसी की तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, इसमें जो मेन वर्ब है वो है ड्राइव, अब ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन होगी ना कि डन, ठीक है। डज सी लाइक इंग्लिश लिटरेचर, डज सी लाइक इंग्लिश लिटरेचर, क्या वो इंग्लिश लिटरेचर पसंद करती है, इज लाइकिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज रॉन्ग, बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग, इज इंग्लिश लिटरेचर लाइक्ड बाय हर, बिल्कुल, डू लगाया है तो हो सकता है, इज सी ये गलत हो जाएगा, आर इंग्लिश गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इंग्लिश लिटरेचर लाइक्ड बाय हर, ऑप्शन बी, इज आर एम प्लस V3 प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भैया, हाँ मैं फुटबॉल खेलता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई। आई हैव प्लेड फुटबॉल विद फ्रेंड्स ऑफ माइन एट दैट ग्राउंड बाय, अब देखो इसका आंसर बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज आर एम प्लस V3 से बनेगा, ठीक है, तो हैव प्लेड गलत हो गया, बाय दैट ग्राउंड आई हैव प्लेड गलत हो गया, ठीक है,
फुटबॉल इज प्लेड बाय, फुटबॉल इज प्लेड बाय और यहां पे हैज बीन प्लेड, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, ही डज नॉट पे टिप्स ओवर। अब देखो डज नॉट पे लिखा है, डज नॉट पे, ठीक है। तो डज नॉट पे में आप देखोगे यहां पे डू डज नॉट प्लस पे लिखा हुआ है, तो इसको क्या करोगे, देखो इज आर एम प्लस V3, यहां पर हैज बीन डन लिखा हुआ है, गलत हो गया, पेड होना चाहिए था। यहां पे इज आर एम प्लस V3 ठीक है, ये भी हैज नॉट बीन डन पता नहीं क्या लिख दिया है, यहां पे भी हैज लगा दिया, पेड लगा दिया, गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ही डज नॉट पे टिप्स ओवर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले आंसर बताओ, अगले क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओगे फटाफट से। जल्दी से आंसर बताएंगे सब लोग। ही ऑलवेज फॉरगेट्स, फॉरगेट्स माई नेम, वो हमेशा मेरा नाम भूल जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज आर एम प्लस V3 से ही बनेगा। इज फॉरगटन सही है, हैज बीन डन गलत है, गलत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बना दिया है। हैज बीन फॉरगटन गलत हो जाएगा, इज आर एम प्लस V3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे ऐसा नहीं कि मैंने खुद बनाए, देखो SSC CGL Tier 2 है ना, फरवरी 2018, तो अच्छे सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि पूछे गए मेंस एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, और आसान भी हैं, तो और क्या चाहिए आपको। अब यहां से 15 क्वेश्चन आपके वॉइस के हो गए, अब नरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, कितनी आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉज पेंटिंग अ पिक्चर हियर, अब हियर का देयर होता है, सिंपली आपको इतना पता है, रिपोर्टेड स्पीच में हियर को देयर चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, वॉज और प्लस आईएनजी है तो हैड बीन प्लस आईएनजी होना चाहिए। तो देखो यहां तक सेम है, यहां तक सेम है, यहां तक सेम है, यहां तक सेम है, यहां तक सेम है। हियर का देयर हो जाएगा तो देयर वाले ये दोनों ऑप्शन हट गए। एट द बैंक, ऑफ दिस का दैट होता है, आपको भी पता है, तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना एकदम डिसेंट सा है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। माई ब्रदर सेड आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज, तो आई हैड बीन नॉट मेकिंग अ नॉइज होगा, और आई को जो है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज कर दोगे, ही हो जाएगा। ठीक है, तो हैड नॉट बीन मेकिंग, ना कि वॉज नॉट मेकिंग, वॉज नॉट मेकिंग, हैड नॉट बीन मेकिंग, ये हो सकता है। ठीक है, सेड दैट ठीक है। अ नॉइज, सो ही हैज, देखो यहां पे डिड नॉट है तो हैज नॉट नहीं होगा, हैड नॉट होगा। बचा ऑप्शन नंबर डी, एक ही ऑप्शन बच रहा है, बाकी तीनों तो एलिमिनेट हो ही गए। टेंस चेंज करना आता है, टेंस चेंज करना सीखा है नरेशन में, क्लासेस ली हैं, नहीं ली हैं तो क्लास छोड़ दो, प्रैक्टिस क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने फाउंडेशन क्लास नहीं ले रखी है, जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा है, जिसने नरेशन ही नहीं पढ़ा है, वो क्लास लेके करेगा क्या। ये क्लास उन्हीं के लिए है जिनको इतना पता है कि भैया वॉज वर प्लस आईएनजी है तो हैड बीन प्लस आईएनजी होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं, वो मैंने सिखा दिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल है। दे सेड कॉमा दिस इज द स्टेडियम वेयर ही हैड वॉन, वेयर वी हैड वॉन द मैच, सिंपल है। एक तो कंजंक्शन की जगह दैट आएगा, एक दिस की जगह दैट आएगा, तो दैट यहां तक ठीक है। वॉज, इज की जगह वॉज हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन हट गए। द स्टेडियम, वेयर दे हैड वॉन द मैच और दैट मैच, द मैच का द मैच रहेगा, दैट मैच है। दे सेड दैट वॉज द स्टेडियम वेयर दैट, सही है। द मैच है तो द मैच का द मैच रहेगा, दे दैट नहीं लगाएंगे। अगर दिस होता तो दैट लगाते, ये सही है। ठीक है, हाँ, द का द ही रहेगा, दे नहीं, दैट नहीं होगा। ठीक है, दिस होता तो दैट हो जाता। यहां पर आप देखो आराम से, रिपोर्टेड स्पीच में विल है तो विल का वुड हो जाएगा पास्ट, विल का विल नहीं रहेगा, दो ऑप्शन हट गए। बाकी देख लो, और कोई ऐसी चीज है जो टुमारो का द क्या होता है, टुमारो का होता है, टुमारो का टुमारो तो नहीं रहेगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। कितना टाइम लगता है, आप अटैक तो करो सही जगह,
सही जगह पर अटैक करना सीखो, ठीक है ना। सर किरण करा दीजिए, किरण इसी में है, किरण के क्वेश्चन है, सब कुछ है इसमें, पिनेकल के भी हैं, किरण के भी हैं, अनिल जादव सर के भी हैं, सारे मिक्स हैं, ठीक है, टेंशन मतलब। द फार्मर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल बी डिफीटिंग, विल लगा है तो वुड हो जाएगा, विल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखोगे विल बी फीडिंग द काउज, हैंस का देंस हो जाएगा, हैंस का दोनों जगह हैंस ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। विल का क्या हो जाना चाहिए, वुड हो जाना चाहिए, तो यहां पे विल ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे कायदे से हैंस का भी देंस होना चाहिए था, पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, किसी और तरीके से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। माई ब्रदर सेड आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय द टाइम यू लीव फ्रॉम दिस प्लेस। माई ब्रदर आई विल हैव फिनिश्ड, वुड हैव फिनिश्ड होना चाहिए, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है, वुड सब जगह है, चलो कोई बात नहीं, यहां तक सब सेम ही है, वुड हैव फिनिश्ड, वुड हैव फिनिश्ड, वुड हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड का, ठीक है। अब देखो माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो हिज हो जाना चाहिए, यहां पर हिज है, यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है, इसमें भी एलिमिनेशन नहीं बन पा रहा है। बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम, वी, यहां पे यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन है तो किसके हिसाब से चेंज होगा भाई, यू का वी हो जाएगा, ठीक है भाई, सब में वी लिखा हुआ है। वी लीव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो भाई वी आर लीविंग, वी वर लीविंग, हैव लेफ्ट या वी लेफ्ट, भाई फर्स्ट फॉर्म में पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा ना परफेक्ट बनेगा, सिंपली सेकंड फॉर्म से बन जाएगा, वर्ब की सेकंड, फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म से बनेगा, बस लास्ट में जाके एलिमिनेट हो पाएगा, तो डी ऑप्शन, मतलब टाइम टेकिंग सवाल हो जाएगा आपका, कम से कम 10 से 20 सेकंड तो ले जाएगा अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो। ही सेड आई वर्क इन एन आर्मी हॉस्पिटल, तो यहां पे वर्क है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म से चेंज होगा, वर्कड, वर्क्स नहीं होगा, वर्क्स नहीं होगा, वर्कड होगा। विच इज की जगह क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था, तो दोनों में ही वॉज है, ठीक है। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, तो नाउ का देन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नाउ का नाउ नहीं रहेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो नाउ का देन हो जाता है, ठीक है भैया। बताओ, दे सेड वी प्ले, वी का दे हो जाता है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेकंड फॉर्म हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म हो जाता है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हियर का देयर हो जाता है भाई, तो देयर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सी सेड आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स, उसने कहा कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्यार करती हूं, तो यहां पे लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लव्ड हो जाएगा, लव्स नहीं होगा, ठीक है। सेज नहीं होगा, सैड का सैड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अटैक करना आपको आना चाहिए सही जगह पर। ही सेड आई डोंट वेस्ट टाइम एज आई नाउ आई एम वेरी बिजी। सबसे पहले डोंट की जगह, आई की जगह तो ही हो जाएगा, डोंट की जगह डिड नॉट हो जाएगा, जो कि सब में है। ही डिड नॉट वेस्ट, वेस्ट वेस्ट, ठीक है। टाइम टाइम टाइम, एज एज ही इज की नहीं, इज क्या है, आई के साथ क्या है, एम है ना, तो हाँ वॉज हो जाएगा, और नाउ की जगह देन हो जाएगा, बन गया आंसर डी, बन गया भैया आंसर डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द लेडी सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन टू कम हियर एंड पिक मी अप। देखो जरा, यहां पे आई एम वेटिंग है, क्या है, आई एम वेटिंग है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, आई एम की जगह इज तो करोगे नहीं, वॉज होगा, शी वॉज वेटिंग फॉर समवन, समवन टू गो, गो हियर का देयर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी इज ड्राइविंग अ कार नाउ आफ्टर मैनी ईयर्स। नाउ और इज, ये दो चीज ऐसी है जिनसे तुरंत एलिमिनेशन होगा। इज की जगह इज नहीं हो सकता, वॉज होगा, वॉज ड्राइविंग, ठीक है। और आफ्टर मैनी का नाउ का देन हो जाएगा, यहां पे नाउ लिखा ही नहीं है ऑप्शन नंबर ए में, तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है। नाउ यहां पे नाउ लिख दिया है, नाउ का नाउ नहीं होगा। वॉज ड्राइविंग अ कार देन आफ्टर मैनी ईयर्स, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नाउ का देन होगा कि नहीं होगा, आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो सीख के आओ, सीखो, क्लासेस लो प्रॉपरली, है ना। बड़ी बड़ी बातों से, मोटिवेशन से एग्जाम नहीं निकलते, पढ़ना पड़ता है उनके लिए। द डीजे सैड द ऑडियंस इज एंजॉइंग द न्यू म्यूजिक। देखो इज प्लस आईएनजी है तो इज का आर इज तो रहेगा नहीं, वॉज और वर। ऑडियंस देखो, द डीजे सैड दैट द ऑडियंस वर एंजॉइंग द म्यूजिक, है ना। दैट ही हैड क्रिएटेड जस्ट फॉर दैट, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। और दूसरी चीज, ऑडियंस के साथ में यहां पर वर्ब भी प्लूरल आएगी, भैया बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हाँ चलो, माई सिस्टर सैड आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज एज नाउ। तो एक तो एम को टारगेट कर लो, एक नाउ को टारगेट कर लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। पहली बात, एज और आर नहीं आएंगे, वॉज आएगा। नाउ का नाउ नहीं रहेगा, देन हो जाएगा। हो गए तीनों ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड्स लगे, सेकंड्स, ठीक है। हाँ सेकंड्स में आंसर आ जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन है नरेशन का, उसके बाद ग्रामर के मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे। बताओ इसका आंसर। द एग्जीक्यूटिव सेड टू हिज सीनियर आई हैव कंप्लीटेड। हैव का हेड हो जाएगा, ठीक है, दोनों हट गए, हेड यहां पर है ही है। इसके बाद द वर्क अ वीक, अब वर्क एगो का क्या हो जाता है, बिफोर हो जाता है, एगो का बिफोर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एगो का बिफोर हो जाता है ना। बाकी सब कुछ तो सेम ही है। यू लुक सो यंग व्हेन डिड यू कंप्लीटेड। यहां से अब आपके मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, नरेशन वॉइस खत्म हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन होते हैं। यू लुक सो यंग व्हेन डिड यू कंप्लीटेड, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिर्फ, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो यहां पे सिर्फ कंप्लीटेड नहीं होगा, कंप्लीट होगा ओनली, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ। तो तीसरे वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका थर्ड। नेक्स्ट, मिस्टर खन्ना एंड फैमिली हैव विजिट। हैव के साथ में हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पे विजिट कर दिया है, सॉरी थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, विजिटेड हो जाएगा, ठीक है, विजिटेड हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। इसका आंसर बताओ क्या होगा। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड, जब कोई व्यक्ति श्योर है, ठीक है, कोई व्यक्ति श्योर है, ये प्रेजेंट है, तो यहां पे वुड क्यों होगा, यहां पे भी विल होना चाहिए, विल बी शॉर्टली होगा। प्रेजेंट का फ्यूचर से कनेक्शन हो सकता है, प्रेजेंट का पास्ट से कनेक्शन नहीं होता। आधा सेंटेंस प्रेजेंट आधा पास्ट में नहीं बनता, ठीक है ना। नेक्स्ट, मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज। मारुति जो है वो पसंद करता है या करती है एडवेंचर स्टोरीज, स्पेशली एन एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। भाई एन के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा ना, ए या एन के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन लेते हैं। तो यहां पे एडवेंचर नहीं, एडवेंचर्स नहीं, एडवेंचर होगा सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट, द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट अशेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया।
देखो ये हिस्टोरियंस जो है ना वो किसी चीज का नाम है और यहां पे ए लगा हुआ है तो आप आर तो लगा ही नहीं सकते, एज लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो आर की जगह एज हो जाएगा। यहां पर जो है आपको ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, बी आंसर टिक करना है, आर की जगह एज होगा। नेक्स्ट, नैना इज लिविंग एंड आई एम थिंकिंग, नॉट थिंक। भाई इज आर एम के साथ आई एन जी आएगा ना, तो थिंकिंग हो जाएगा। थिंकिंग और थिंकिंग टू अप्लाई, तो अबाउट अप्लाई गलत, सही है। थिंकिंग अबाउट तो होगा बट अप्लाई नहीं होगा, अबाउट के बाद जेरंड आता है, आईएनजी आएगा ना जेरंड। भाई प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आएगा, ऑन आता नहीं है, इन आता नहीं है, ठीक है। थिंकिंग अबाउट, थिंक के साथ अबाउट आता है, ये फिक्स है। किसी भी चीज के बारे में सोचना, तो पहली बात तो थिंक के बाद अबाउट आएगा, थिंकिंग आएगा, थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग, प्रेपोजिशन प्लस जेरंड, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। मालती हैज अ डिफिकल्ट जॉब बट सी डज नॉट इट गुड, सी डज नॉट, वह सॉरी डज इट, वह करती है इसको अच्छे से, तो यहां पे गुड नहीं आएगा। देखो डज जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, और यहां पर जो है एडवर्ब की नीड है, एडवर्ब आना चाहिए क्योंकि ये इसके लिए काम कर रहा है मेन वर्ब के लिए, तो यहां पे वेल कर दोगे गुड की जगह, क्योंकि वेल जो होता है वो एडवर्ब होता है और गुड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो यहां पे वेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द गर्ल इन द वाटर विशल्ड दैट फुल विद फुल माइट एंड वेव्ड माई आर्म्स टू ड्रॉ अटेंशन। भाई मेरे हाथों को थोड़ा अपने हाथों को हिलाएगी ना, माय नहीं, हर आर्म्स, आर हेज देयर कुछ नहीं, वो लड़की है भाई तो उसके हाथ हर, उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हर आएगा। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। द गवर्नमेंट हैज फाइनली अग्रीड टू वेव द एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन द, वेव होता है भैया हटाना, समझे, वेव मतलब होता है हटाना। यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मी, तुम मेरे पे डिपेंडेंट रह सकते हो। ऑलवेज डिपेंडेंट तो एडजेक्टिव होता है, डिपेंड होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिपेंड ऑन मी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। डिपेंडेंट तो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये नहीं आएगा, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन रहता है ऑन या अपॉन, डिपेंड अपॉन या डिपेंड ऑन। वरुण हैज टू डैश, हैज टू अपलाउड रिवर्स, या फिर इमिटेट या सेक्रीफाइस हिज स्टडीज, स्टडीज को सेक्रीफाइस करेगा, कॉपी करेगा, रिवर्स करेगा या अपलाउड करेगा फॉर द शेक ऑफ हिज इल फादर। भैया क्या करोगे, अपनी पढ़ाई को त्यागना पड़ा, या उसने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया अपने पिताजी की हालत को देखते हुए। हैज टू का मतलब है पड़ा, करना पड़ा, मजबूरन करना पड़ा, उसकी पिताजी की हालत खराब थी, ठीक है ना। इमिटेट कॉपी करना होता है, रिवर्स उल्टा होता है, अपलाउड प्रशंसा करना होता है। कोविड-19 डैश स्ट्रक्चरल वीकनेस इन हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड वाइड, ये फिलअप्स हैं, ठीक है, एंड नेगेटिविटी इंपैक्टेड इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज। तो क्या होगा भाई, सिंपल सी चीज है, रिवील्ड जानते क्या होता है, उजागर, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस थे उनको इन्होंने सबके सामने रख दिया, ठीक है ना। कोविड-19 ने क्या कर दिया, रिवील्ड स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इन हेल्थ सिस्टम, है ना, वर्ल्ड वाइड एंड नेगेटिव, हिट नहीं किया, हिट तो किसी भी चीज को हिट करना होता है, उसने तो क्या किया है, वीकनेस को क्या कर दिया, लोगों की जो हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर जो वीकनेस है, स्ट्रक्चरल वीकनेस, इसको रिवील किया है कोविड-19 की, देखो कौन कितना वीक है। एंड इम्पैक्ट नेगेटिवली इंपैक्टेड इंडिविजुअल्स, और बहुत सारे लोगों को क्या किया है, इंपैक्ट किया है ना, नेगेटिवली, सोसाइटीज को, इंडिविजुअल्स को और इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमीज को। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। टॉम, बाकी के वर्ड जैसे कंसील्ड छुपाना होता है, लेड लेटा हुआ होना होता है, ठीक है, और हिट होता है मारना। टॉम वेटेड, टॉम ने वेट किया, अंटिल डैश टू स्टार्ट वर्किंग,
until the 12th honor, देखो 12th की 11th की 13 आर, ये एक ईडियम है जैसे शायद, है ना, टू स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज टर्म पेपर बट मैनेज टू फिनिश इट जस्ट इन टाइम। ये क्या है ना, ये एक ईडियम है। 11th आर जो एक ईडियम होता है, ये होता है लास्ट मोमेंट, इसका मीनिंग होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट इसका मीनिंग होता है, ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट। समझ में आ गई बात है। द रस्टी डोर मेड a dash screeching noise, स्मूथ या लो स्क्रीचिंग या हार्श स्क्रीचिंग या सॉफ्ट स्क्रीचिंग। रस्टी डोर मेड, देखो रस्टी डोर होगा वो बहुत ही स्मूथ तो नहीं करेगा, स्मूथ आवाज, बहुत ही चुभने वाली आवाज को हार्श बोलते हैं। हार्श स्क्रीन, चुभने वाली। रस्टी होता है रफ, खुरदुरा, बेकार, पुराना, ओल्ड, ठीक है। तो सॉफ्ट और लो और स्मूथ आवाज नहीं आएगी, बहुत ही कठोर आवाज जाती है कानों में, चुभने वाली, ठीक है ना। The tone of his voice seemed to dash that he knew more than he was letting on. बताओ, incise, intent, inculcate या imply। ऑप्शन नंबर 4, imply जानते हो क्या होता है, किसी भी चीज से मतलब रखना, ठीक है। The tone of his voice seemed to imply, ऐसा लगता है, उसकी जो आवाज है ना, उसकी बोलने की जो टोन है वो ऐसा लगता है, that he knew more, कि वो ज्यादा जानती है, देन ही वॉज लेटिंग ऑन, जितना भी उसको सिखाया गया उससे ज्यादा जानती है, वो ऐसे करके ट्रीट करता है, जानता है, लड़का है ना, हाँ। तो इम्प्लाई का मतलब होता है वो है ज्यादा जानता है इस चीज का, इम्प्लाई का मतलब होता है मतलब, ठीक है। द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम्ड टू इम्प्लाई दैट ही न्यू, वो इतना ऐसा दिखता है कि उसको उससे ज्यादा, जितना सिखाएगा उससे भी ज्यादा जानता है। He is a person who holds old fashioned, old fashioned ये किसका मीनिंग है, ये वन वर्ड का है, ये एक तरीके से वन वर्ड नहीं, मतलब सिनोनिम्स है। ओल्ड फैशनड किसका मीनिंग है, ऑब्सोलेट का है, पुराना। एंटीक भी पुराना होता है बट प्राचीन होता है, एंटीक मतलब अनोखा, सबसे अलग, सॉरी। और प्राचीन भी होता है, प्राचीन एंशियंट भी होता है। सीनियर सिटीजन होते हैं वरिष्ठ नागरिक, जो बड़े होते हैं, 40 साल के ऊपर के लोग। एंशियंट भी प्राचीन, एंटीक अनोखा भी होता है, प्राचीन भी होता है, ऑब्सोलेट अप्रचलित होता है। एग्रावेट का मतलब क्या होता है, एनहेंस, मिटिगेट, सेटिस्फाई, अनॉय। एग्रावेट बताओ, सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। एग्रावेट होता है किसी को परेशान करना, चिढ़ाना, इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना या फिर चिढ़ाना, ठीक है ना, हाँ। तो एनॉय करना, चिढ़ाना। सेटिस्फाई होता है संतुष्ट करना, मिटिगेट कम करना, और एनहेंस बढ़ाना, इंक्रीज। मोडेस्ट का सिनोनिम बताओ। 40, ठीक है। 40, देखो 48 क्वेश्चन है। मोडेस्ट का मतलब होता है सीधा साधा आदमी, विनम्र, बहुत ही भोला वाला सा, तो उसको शाय कहेंगे। करेजियस और हेरोइक और ड्राई, ड्राई सूखा रूखा होता है, और हेरोइक और करेजियस होते हैं साहसी, भीषण, निडर। ड्राई होता है सूखा। सस्टेनेबल होता है लगातार, एकदम अनंत काल तक लगातार चलने वाली कोई चीज होती है ना, उसको सस्टेनेबल कहते हैं। कोई ऐसी चीज है जो लगातार चलती है, लगातार। वास्ट, अनशूटेबल, रेयर, इम्पैरिशेबल, इसको कहते हैं इम्पैरिशेबल, ठीक है, क्योंकि और तो कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं है। इम्पैरिशेबल का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो, इसका मीनिंग होता है ये, ठीक है। रेयर होता है कभी कभार। अनसूटेबल होता है अनुचित, जो कि सूटेबल ना हो कोई चीज। और वास्ट मतलब होता है बहुत बड़ा। एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है आपका, जैसे इसमें से एक वर्ड है रिप्रोड्यूस करना। तो भाई दोबारा से किसी भी चीज का उत्पादन करना रिप्रोड्यूस होता है। रेप्लिकेट, रिएक्शन, प्रूव्ड या रिसर्च। रेप्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि रेप्लिकेट का मतलब होता है उत्तर देना, तुरंत दोबारा उसका जवाब देना, ठीक है। रिप्रोड्यूस करना, जैसे मैंने एक सवाल किया तो उसका आपकी तरफ से जवाब आएगा, तो उसी को रिप्रोड्यूस कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैनी साइंटिफिक रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब रिप्रोड्यूस करना, है ना, एकदम उत्तर देना, एक तरीके से रेप्लिकेट होता है दोबारा से प्रत्युत्तरित करना चीजों को।
रिप्रोड्यूस कह सकते हो, दोबारा से उत्पन्न करना। तो वोकैबुलरी पे ही छोड़ा था और वहीं से शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिनोनिम टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका। पहला वर्ड आपके सामने है विजडम। विजडम का सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। मिथिलेश जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून ब्रदर। देखो, विजडम का सिनोनिम बताना है। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, समझदारी। क्लैरिटी, फॉली, इंसाइट और इमोशन। इंसाइट हो जाएगा अंतः दृष्टि इसको कहते हैं, ठीक है। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है जो भी आपके अंदर बुद्धिमानी है, समझदारी कह सकते हैं, प्रूडेंस, उसको इंसाइट कहते हैं, ठीक है। ये होती है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी कहा जाता है। और इसको अंतःदृष्टि का मतलब होता है आपके अंदर की जो बोलते हैं ना कि समझदारी कितनी है, आप अपने आप को कितने अच्छे से देख पाते हैं, वो सब, ठीक है ना। बाकी के जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपके सामने हैं, देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द वेदर फोरकास्ट मेंशन्ड दैट देयर वुड बी अ क्लाउड बस्ट दिस आफ्टरनून। क्लाउड बस्ट का मतलब समझते क्या होता है? देखो, रेन स्टॉर्म का मतलब क्लाउड मतलब बादल, बस्ट मतलब फटना, बादल फटेंगे का मतलब समझते बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये वेदर फोरकास्ट जो होते हैं ना, जो मौसम विभाग होता है कि आगे ये होने वाला, वो होते, ये आगे का अनुमान बताते हैं कि बारिश हो सकती है, जो भी है। तो जो बारिश का तूफान होता है ना, उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं, रेन स्टॉर्म, ठीक है। सैंड स्टॉर्म तो रेत का तूफान होता है, और फेमाइन होता है अकाल जिसमें पानी होता ही नहीं है। स्नोफॉल होता है बर्फबारी, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हिंडरेंस। हिंडरेंस जानते क्या होता है? बाधा, रुकावट होती है, बाधा, रुकावट। द रिफ्रेशिंग ब्रीज ब्लू थ्रू द ओपन विंडो, ब्रिंगिंग रिलीफ फ्रॉम द समर हीट। इसमें से जो वर्ड है ना हिंड्रेंस, इसका सिनोनिम ढूंढना है। 4 ऑप्शन निकाल दिए, रिफ्रेशिंग, ब्रिंगिंग, ब्लू और रिलीफ। यार हिंड्रेंस तो बाधा होती है, एंटोनिम बताना है तो रिलीफ हो जाएगा। मान लो अगर आपके काम में रुकावट बन रही कोई चीज, जब आप कुछ नया करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, तो वहां कुछ लोग तो आपको रोकेंगे कि भाई तुम नहीं कर सकते, तुम मत करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे। रिलीफ मतलब राहत होता है, राहत का मतलब होता है सपोर्ट। ब्लू मतलब हवा में उड़ जाना होता है। ब्रिंगिंग मतलब होता है लाना, और रिफ्रेशिंग होता है जलपान, खाना पीना, और वो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग जो होता है ना, उसको बोलते हैं। हाँ भैया, प्रणाम सभी को, नमस्ते। वेग होता है, देखो क्या होता है, रिगल, डेफिनेट। वेग जानते हो, अस्पष्ट होता है, और डेफिनेट निश्चित होता है। ये होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, अस्पष्ट या फिर अनक्लियर, अस्पष्ट और अनक्लियर होता है। और डेफिनेट होता है क्लियर, स्पष्ट, क्लियर, निश्चित, ठीक है। ये होता है स्पष्ट, साफ सुथरा, ठीक है, सीधे साधा। रेगल होता है शाही, मतलब रॉयल। और ड्वार्फ होता है बौना आदमी जो कम हाइट वाला होता है। एलिगेंट होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। लिमेंट, डिप्लोर, डिक्राई और सेलिब्रेट और रिग्रेट। देखो, लिमेंट का मतलब होता है विलाप करना, रोना, ठीक है। ये होता है विलाप करना, रोना, शोक मनाना, विलाप करना। अगर मान लो आपके साथ कुछ भी गलत हो जाता है, कुछ भी गलत हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, विलाप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो उसी को दुख मनाना, शोक मनाना, लेमेंट होता है विलाप करना, ठीक है। और सेलिब्रेट होता है जश्न मनाना। तो जब कुछ बुरा होता है तो लेमेंट, अच्छा होता है तो सेलिब्रेट। डिक्राई होता है किसी पर रो रो के आरोप लगाना, दोष लगाना, डिक्राई, क्रिटिसाइज करना। डिप्लोर होता है विलाप करना। रिग्रेट भी पछतावा करना होता है, रिग्रेट। वन शुड नॉट येल एट चिल्ड्रन। हम किसी को यल नहीं करना चाहिए। क्या होता है यल? देखो, विस्पर होता है बड़े ही प्यार से फुसलाना या प्यार से विस्पर करना, फुसफुसाना प्यार से, ठीक है। और यल होता है कठोरता से पेश आना, ठीक है, गुस्सा करना। ये होता है गुस्सा करना, एक तरीके से यल का मतलब होता है। हमें रूडली उनसे बिहेव नहीं करना चाहिए बच्चों से, है ना। नोटिफाई, सूचित करना।
और इंडैम्निफाई होता है बीमा कराना किसी का इंश्योरेंस, और टेरराइज करना होता है भयभीत करना किसी को। द एप्पल टेस्टेड इनक्रेडिबली स्वीट, जो एप्पल है वो बहुत ही मीठा होता है। स्वीट का सिनोनिम एंटोनिम बताना है, डिलीशियस, प्लेजेंट, बिटर। बहुत ही कॉमन सा शब्द है। स्वीट मतलब मीठा और बिटर मतलब कड़वा, ठीक है। प्लीज सर आरसी, हाँ विजेता बैच में, ठीक है, आरसी पढ़ा देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। प्लेजेंट, डिलीशियस दोनों ही पॉजिटिव शब्द हैं, है ना। और स्पेशल विशेष है, आप आरजी जो है जो लिखा हो ना आरसी वाला, उसमें कॉन्सेप्ट जो है आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें जाके देखना, उसमें आपको मिल जाएंगी क्लासेस, ठीक है। आरसी की कोई लंबी प्रैक्टिस सीरीज नहीं होती है कि आपको 50 क्लास या 100 क्लास कराई जाए। आरसी की स्ट्रेटेजिक क्लासेस होती हैं और कुछ प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। उसका जो रेगुलर प्रैक्टिस सेशन होते हैं वो आपको खुद करने होते हैं, उसमें टीचर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। मैं यहां पर आके 2-2, 3-3 पेज के पैसेज लिखूं और उनको क्वेश्चन के आंसर मार्क करा दूं, उनसे आपका कोई फायदा नहीं होता है। आपके क्वेश्चंस को टैकल करने की जो स्ट्रैटेजी होती है, की पॉइंट्स होते हैं, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू टैकल और उनके एग्जांपल्स, इतना होता है। वो आपके चैप्टर उसमें क्लास में देखोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके अंदर पैसेज, अनसीन पैसेज ऐसा लिखा होगा, वो क्लासेस जाके चेक करिए, मिल जाएंगी वहां पे, ठीक है। हाँ, और आगे कभी क्लासेस में कराऊंगा तो वो आपके कोर्स में डेफिनेटली ऐड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, परेशान मत हो। आई मस्ट हैव अ चांस टू रेक्टिफाई। देखो, रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को इंप्रूव करना, सुधारना, इसका मतलब होता है, ठीक है। इंप्रूव करना, सुधारना, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा वर्षन, मतलब खराब करना। ये होता है किसी भी चीज को खराब करना। अगर आप ठीक कर रहे हैं तो रेक्टिफाई, इंप्रूव करना, खराब कर रहे हो तो वर्षन। ऑल्टर भी बदलाव करना होता है, ठीक है, बदलना। रीजन होता है कारण, मॉडिफाई होता है संशोधित करना, इसका मतलब भी किसी भी चीज को संशोधित करना होता है। तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा वर्षन। कंप्लेंट तो जानते हो, शिकायत। कंप्लेंट क्या होती है? शिकायत होती है। और प्रेज होती है, तारीफ। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। कार्प होता है अवगुण ढूंढना, एक तरीके से ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये इसका एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा। चैलेंज होता है किसी को चुनौती देना, चैलेंज करना। प्रेज तारीफ करना। डिम्योर होता है आपत्ति, जब हमें एक साथ आपत्ति आ जाती है, परेशानी आ जाती है, उसको कहते हैं। आई वॉज गोइंग टू मैंशन इट बट इट डैश। यहां से आपके इडियम्स स्टार्ट हो रहे हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, हाँ, स्पेलिंग टेस्ट भी हो चुका है आपके क्लास में, जाके देखो, आपके कोर्स में सारे स्पेलिंग टेस्ट करा दिए हैं, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट की भी क्लासेस हैं, आप चेक करो। इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन के नाम से उसमें प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाओगे तो एरर के, इंप्रूवमेंट के, फिल इन द ब्लैंक के, स्पेलिंग टेस्ट, सब कुछ क्लासेस उसमें दे रखी हैं। आई वॉज गोइंग टू मैंशन इट बट इट डैश, इट बोर इन माई, स्लिप्ड इन माइंड, चेंज इन माई, स्लिप्ड इन माइंड, मतलब मैं इसको मेंशन करने वाला था लेकिन ये मेरे दिमाग से निकल गया। तो कोई चीज जब दिमाग से निकल जाती है ना, दिमाग से निकलना या भूल जाना, दिमाग से निकलना मतलब भूल जाना, ये होता है स्लिप ऑफ माई माउंड, स्लिप माई माइंड, ठीक है। चेंज्ड माई माइंड अलग होता है। अगला देखो, अब प्लम जॉब जानते हो क्या होता है? अब प्लम जॉब होता है एक ऐसी आसान सी जॉब जिसमें कोई काम धाम नहीं होता है, बहुत ही आरामदायक जो जॉब होती है ना। हाँ, आज बड़े सवाल आ रहे हैं आप लोगों के, सर जी क्लोज टेस्ट कैसे करें। आज यूट्यूब पर एक वीडियो आएगा, उसको देख लेना, उसमें सिखा दूंगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट का एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, वो देख लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब प्लम जॉब का मतलब होता है एक बहुत ही आसान और अच्छी जॉब, कंफर्टेबल जॉब। टू कट समवन सम स्लैक, टू कट समवन सम स्लैक, इसका मतलब क्या होता है? बताओ, किसी को इसका आंसर पता हो तो
क्वेश्चन नंबर 62 बताइए। देखो, टू कट समवन सम स्लैक का मतलब होता है टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली। टू नॉट मैनेज समवन, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली। घर में एक दुलारा व्यक्ति होता है, बड़ा ही प्यारा, हम वो चाहे कितना भी गलत कर दे, उसको उसके घर वाले बहुत ज्यादा क्रिटिकली या स्ट्रिक्टली डील नहीं करते हैं और ना कर पाते हैं, या तो उनके वश में नहीं होता या वो करना नहीं चाहते, ज्यादा प्यार है या फिर वो प्यार से बाहर है, उसी को कहते हैं टू कट समवन सम स्लैक। ठीक है, हाँ। टू क्रिटिसाइज समवन वेरी स्ट्रिक्टली, गलत। अवॉइड टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स टिल द वेरी एंड, नहीं। टू गेट द कॉन्वर्सेशन गोइंग, नहीं। टू नॉट मैनेज, ठीक है, किसी व्यक्ति को मैनेज नहीं करना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन, फास्ट लेन। आप मुझे बताइएगा इन द फास्ट लेन का मतलब क्या होता है? अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड, अ लाइफ फील्ड, ये सब में स्पेस है, अ लाइफ, ये स्पेस है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। ऑप्शन नंबर, जब आप किसी भी काम के लिए एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड, उसको कहते हैं अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। मतलब एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन। इन द फास्ट लेन का मतलब होता है एक्साइटमेंट में होना। बाइंग अ न्यू कार कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। बहुत महंगी कोई चीज होती है उसी को एन आर्म एंड अ लेग बोलते हैं। वेरी एक्सपेंसिव, बी वेरी एक्सपेंसिव। रीनाज हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, ये पूरा होता है यहां से यहां तक। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ही नजदीक होना, पास में होना। नॉट वेरी क्लोज टू, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस मतलब वेरी क्लोज, नजदीक। जेन प्लीज डोंट टेल मी फेरी टेल्स, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर डैश। अब देखो यहां से आपके इडियम्स फ्रेजेस, यहां पे फिल इन द ब्लैंक में एक फ्रेज फिल करना है, ठीक है। मुझे झूठी कहानियां मत सुनाओ, मैं सच जानना चाहता हूं। जो भी हुआ था वो भी शॉर्टली, ठीक है। शॉर्टली मतलब कम टाइम में, है ना, ब्रीफली। तो इन अ फोर्टनाइट, इन द लॉन्ग रन, इन अ नट सेल। संक्षेप में, मुझे शॉर्टली समझाओ कि हुआ क्या था, इसको कहते हैं संक्षेप में। अगर हम किसी भी काम को संक्षेप में करते हैं उसको कहते हैं इन अ नट सेल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अ pretense of having a virtuous character, moral or religious beliefs or principles that one does not really possess। यहां से आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जैसा बन के दिखा रहा है कि मैं धार्मिक हूं, मैं ओवर पॉजेसिव इस चीज को लेके, और मैं इन बिलीव, तो इस व्यक्ति को क्या कहते हैं? और जबकि वो सच में ऐसा नहीं मानता है, ही डज नॉट रियली पॉजेस, एक्चुअली वो ऐसा नहीं है बट दिखा ऐसे रहा है कि जैसे ऐसा ही है। उस व्यक्ति को या उस चीज को हम हाइपोक्रेसी कहते हैं, ढोंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पाखंड, ढोंग। नेविटी होता है भोलापन, श्रूडनेस होता है चतुराई, धूर्तनेस, गुलेबिलिटी होती है भोलापन। तो ऑप्शन नंबर डी। अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा अगर कोई खुश है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसको यूफोरिया कहेंगे, टच कहेंगे, इंटॉक्सिकेशन कहोगे या ऑब्लिवियन कहोगे। यूफोरिया कहते हैं परम खुशी, उत्साह। टच तो टच है, टच का ही शब्द है और टच करना होता है वही, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन होता है नशा, और ऑब्लिवियन होता है भुलक्कड़ी, जो आप लॉस ऑफ मेमोरी होती है ना, उसको बोलते हैं। फिल्ड विद फियर और ड्रीड, जब आप डरे हुए और बहुत ही भयभीत से होते हो तो उसको ट्रेमलस कहते हैं, प्रूडेंट कहते हैं, कॉर्पुलेंट कहते हैं, या हिस्टोरिकल कहते हैं, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल, ठीक है। उन्माद, फिल्ड विद फियर और ड्रेड।
कॉर्पुलेंट तो मोटा होता है, ट्रिमेंडस होता है बहुत ही भयानक, फिल्ड विद फियर और ड्रेड, ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए, ट्रिमेंडस, थरथराने वाला, भयानक, ऑप्शन बी होगा भाई, भयानक होगा ट्रिमेंडस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट्स टू द मार्टियर्स बाय लेइंग सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। देखो एक सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है, उसको हम बकेट्स कहते हैं या रेट्स कहते हैं, रेट्स कहते हैं भैया, रेट्स होता है हार फूलों का, पुष्प मालाएं जो होती है ना, एक बहुत बड़ा मालाओं का हार होता है ना, उसको कहते हैं। हाँ, हम वोकैबलरी का सेशन स्टार्ट होगा इसके बाद, 25 क्वेश्चंस का जो सेशन स्टार्ट होगा इसके बाद, इसको खत्म करने के बाद हमारा स्टार्ट होगा आपका वोकैबलरी सेशन स्टार्ट होगा, समझे? हाँ, वोकैब सेशन स्टार्ट होगा। सर्कुलेशन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड रैट्स, ठीक है। बर्ड्स होता है कलियां, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, और पोजिस होता है कहावत, और बकेट्स होते हैं गुलदस्ते। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज लेक्सिकोग्राफी होता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति डिक्शनरी बनाता है या डिक्शनरी लिखता है उसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव जाति विज्ञान। फोटोग्राफी फोटो खींचने वाली कला होती है। फिलोलॉजी होता है भाषा शास्त्र, जिसमें भाषाओं के बारे में पढ़ाई की जाती है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्रीज, बार्क, श्रब, रिंड या पील, इसको कहते हैं बार्क। छाल जो होती है ना, पेड़ों की जो छाल होती है ऊपर की खपटा जैसा होता है। श्रब होता है झाड़ी। रिंड होता है पपड़ी किसी भी चीज की, पत्ते की या किसी की। पील होता है ऊपर का छीलना, पील मतलब किसी भी चीज को छीलना होता है, ठीक है ना। अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस, हैंगर कहा जाता है उसको। लेकिन हैंगर भी कौन सा, यहाँ पे ई है यहाँ पे ए है, जो कपड़े टांगते हैं वो हैंगर ये होता है। HANGAR जो होता है वो विमान घर होता है, और HANGER जो होता है वो कपड़े लटकाने वाला होता है। स्कलरी होता है बर्तन मांजने की जो जगह होती है उसको कहते हैं। एवियरी होता है पक्षीशाला। अब यहां से स्पेलिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है, वेरी गुड। कंबरसम, कैरिकेचर, कम्युलेटिव और क्लिक। देखो क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव नहीं होता है, क्यूमुलेटिव होता है, यू लगाना है। अच्छा क्या होता है इसका मतलब, संचित जानते हो क्या होता है, क्यूमुलेटिव संचित। कैरिकेचर तो होता है कार्टून वाला, जिसमें एक व्यंग होता है, मतलब कुछ भी लिख देते हैं लोग, उसको दर्शाया ऐसे जाता है जैसे मान लो मोदी जी का कार्टून बना के और कुछ ऐसे दिखाया जाए, उसको कहते हैं, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा, उसमें आता है उसमें न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। और क्यूमुलेटिव की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। संचित का मतलब समझते हो, संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। संचित होता है एकत्रित। कैरिकेचर व्यंग होता है, कंबरसम भारी होता है, क्लिक होता है चुटकी बजाना। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज एन स्पेलिंग एरर। देखो ये क्वेश्चन ना, इसके जो ऑप्शन है वो 8 ऑप्शन है। पहले 4 ABC ऑप्शन दे रखे हैं, फिर दूसरे ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। अब इसको पढ़ने में ये भी शायद टाइप ऑफ क्वेश्चन तो है, ये CPO 2023 में पूछे कैसे हैं सवाल यार, अजीब गरीब सवाल पूछे। देखो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका बी, लेकिन देखो अब बी इधर ABC है इधर सेकंड है, तो आपका आंसर होगा ये वाला। अब देखो इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि ऐसा सेंटेंस ढूंढना जिसमें स्पेलिंग एरर है, जैसे डिपेंड है, न्यूट्रिशन है ना, एंड पर्सनल हाइजीन है, और हाउ वी क्लीन आवर सिटीज एंड सराउंडिंग्स। अब देखो
कीपिंग सिटीज क्लीन एंड फ्री ऑफ जर्म्स इज पर्टिकुलरली इसेंशियल फॉर कीपिंग। अब देखो इसमें क्या करा है, मैं चेक कर लेता हूं जरा। ये 4 सेंटेंसेस हैं, उन्हीं को दोबारा से यहां पे लिखा है। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस जिसमें स्पेलिंग एरर है। वेरियस डिसीजेस इंट्रिकेटली लिंक्ड टू द डेटेरियोरेटिंग स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ कंडीशन, ठीक है। आर हेल्थ डिपेंड्स on not just on our nutrition and personal hygiene. cities ये सही है। कीपिंग सिटीज क्लीन एंड फ्री जर्म्स पर्टिकुलरली एसेंशियल ऑफ कीपिंग। इसमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, स्पेलिंग तो एरर इसमें है ही नहीं है। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ स्पेलिंग एरर। आर हेल्थ डिपेंड्स न्यूट्रिशंस ठीक है, एंड पर्सनल हाइजीन ठीक है, क्लीन सिटीज ये भी ठीक है। इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको मैं चेक करूंगा। ये तीसरा ऐसा सवाल है जो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे 3 सवाल आ चुके हैं लास्ट क्लासेस में और दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आपको, तो छोटे छोटे लेटर्स में लिखा है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं। ऐसा नहीं कि इसका आंसर नहीं है, आंसर होगा, कोई लॉजिक होगा वैलिड, बट ये अभी आउट ऑफ माइंड है क्योंकि इसमें 8 ऑप्शन है, समझ में नहीं आ रहा है। इसका डायरेक्शन जो है ना वो शॉर्ट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो पूरा नहीं लिखा है। अगर पूरा डायरेक्शन जब मैं पढ़ूंगा ना तब देखूंगा इसमें ये पूछना क्या चाह रहा है और किस तरह का सवाल है। ये सवाल पहली बार देख रहे हैं वैसा। तीसरा सवाल आ चुका है ऐसा, ठीक है। चलो इसमें बताओ, इंश्योरेंस और मिस्चीवियस और असेशन और इनएक्सप्रेसिबल। देखो असेन ये तो सही है, मिस्चीवियस भी ठीक है, इंश्योरेंस भी ठीक है। असेशन में आपके 2 एन आते हैं, 2 एस आते हैं। असेशन का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे देखो सामने लिखा हुआ है। जो असेस करता है ना, असैसिनेशन आपने सुना होगा, किसी का मर्डर हो जाता है, असैसिनेशन, क्रूरता के साथ मार दिया जाता है, उसको असैसिनेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो मारने वाला होता है वो असेशन होता है, असैसिनेशन करने वाला, हत्या करने वाला हत्यारा होता है असेशन। मिस्चीवियस होता है शरारती, मिस्चीव करने वाला। मिस्चीफ जानते हो, मिस्चीव मतलब शरारत, नाउन में पढ़ा होगा आपने। इंश्योरेंस वर्ब में मैंने पढ़ा रखा है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस और एश्योरेंस, तीनों शब्दों में डिफरेंस क्या होता है। इनएक्सप्रेसिबल होता है अकथनीय, जिसको एक्सप्रेस ना किया जा सके, ठीक है। ठीक है भैया, आगे चलो। प्रिवेंशन, 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 प्रिवेंशन। SION नहीं होता है, ये तो होता ही नहीं है। और SION में प्रिवेंशन नहीं होता है, प्रिवेंशन होता है, रोकथाम। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, ठीक है ना। चाहो मीनिंग लिख लेना, परहेज, इसका मतलब होता है रोकथाम, परहेज कहते हैं इसको। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लेजेंडरी, इंक्लूसिव, ओवरवेमिंग या होलनेस, क्या होता है बताइए। इनमें से कौन सा स्पेलिंग गलत लग रहा है। लेजेंडरी, इंक्लूसिव, ओवरवेमिंग। और लेजेंडरी में LEGE होता है, ठीक है ना। LEGE, LAND, LEGENDARY, ये गलत लिखा हो पूरा स्पेलिंग। यहाँ पे E आएगा, यहाँ पे A आएगा, नीचे स्पेलिंग सही लिखी है, जिसका मतलब होता है क्या चीज, पौराणिक कथा। लेजेंडरी का मतलब होता है जो पुराणों की कथाएं होती है ना, उसको लेजेंडरी कहते हैं। लेजेंड होते हैं ग्रेट इंसान, ग्रेट पर्सन। इंक्लूसिव होता है समेत, किसी चीज को इंक्लूड कर लेते हैं। ओवरवेमिंग होता है खुशी, खुश, हैप्पी, ज्यादा, चौंकाने वाला, सरप्राइजिंग। और होलनेस होता है कंप्लीटली, ये कंप्लीट। द सेंटेंस गिवन बिलो हैज स्पेलिंग एरर। द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर, आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें स्पेलिंग एरर है ही नहीं है। बताओ, ये तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बताते चलूंगा कि कौन सा वर्ड कहां पर लिखा हुआ है। बताइए इसका आंसर कौन बताएगा। देखिए, वैसे दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो मैं अंडरलाइन करते चलूंगा, ठीक है। यहां लिखा हुआ लेट अस अप्रिशिएट, सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट आर माइट टू द प्रमोशनल एफर्ट्स, ठीक है।
द कम्युनिटी। अब देखो यहां पे अप्रिशिएट लिखा हुआ है और यहां पे अप्रिशिएट की स्पेलिंग गलत है, APPRICIAT, जो कि APPRECIAT होता है। यहां पे भी अप्रिशिएट की स्पेलिंग गलत है, यहां पे भी अप्रिशिएट की स्पेलिंग ठीक है। सपोर्ट की स्पेलिंग यहां पर गलत है, यहां पे एक पी लिखा है सपोर्ट में, SUPP होना चाहिए, एक पी लिखा है, SUPP यहां पे सही है, यहां पे सही है, यहां पे सही है। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट ठीक है, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट ठीक है। प्रमोशनल, प्रमोशनल ठीक है, और प्रमोशन लिख दिया है, गलत हो जाएगा, प्रमोशनल सही हो जाएगा क्योंकि आगे नाउन लगा हुआ ना, एफर्ट्स, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। दो पार्ट, तीन पार्ट हट गए वैसे तो देखा जाए तो आंसर तो आपको मिल गया, क्योंकि ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये तो हटा ही हुआ है, नीचे वाला भी हटा है, सपोर्ट की स्पेलिंग। तो यहाँ पे प्रमोशनल की भी स्पेलिंग सही है, कंट्रीब्यूट की भी स्पेलिंग सही है, सपोर्ट की भी, और अप्रिशिएट और कम्युनिटी की भी स्पेलिंग सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड में FOUND होता है, प्रोफाउंड की स्पेलिंग में PROFOUND होता है। यहां तक 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट की, ठीक है। देखो यहां से शुरू करोगे, बाय द डैश, बाय द एज, बाय द इरा, बाय द टाइम, बाय द मोमेंट। आपने टेंस टॉपिक में भी मैंने ये पढ़ा रखा है कि बाय द टाइम होता है। बाय द टाइम परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परफेक्ट में कोई टाइम जब बताते हैं ना कि कल इसी समय तक, या आगे जो टाइम दे रखा उस तक, बाय द टाइम इसी समय तक, वी रीच प्यूबर्टी, हम प्यूबर्टी पहुंचे या पहुंचते हैं, द वर्ल्ड हैज रीच्ड अस एंड डैश, तो पूरा संसार हम तक पहुंच गया, और डैश एंड डैश, एंड फॉर्मेट्स एंड कॉन्टर्स एंड शेप्ड एंड शेप्स एंड शेप्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, शेप्ड हो जाएगा, अ ग्रेटर एक्सटेंट देन वी रियलाइज, जितना हमें रियलाइज हुआ उससे भी ज्यादा उन्होंने ग्रेटर एक्सटेंट क्रिएट कर दिया, शेप कर दिया, मतलब बना दिया। संसार यहां तक पहुंच गया और उसने क्रिएट कर दिया, शेप कर दिया, मतलब फॉर्म करना किसी भी चीज को, ठीक है। डैश फैमिली, देयर फैमिली फ्रेंड्स, सॉरी फैमिली, देयर फैमिली, आर फैमिली, देयर फैमिली, देखो देयर तो होगा ही नहीं, या तो आर हो सकता है, देयर हो सकता है, हर हो सकता है, हर भी नहीं होगा क्योंकि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, या हमारी बात हो रही है, ठीक है। और यहां पे भी वी लगा हुआ है, वहां भी एस लगा हुआ है, तो आर होगा ना, आर फैमिली, हमारी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, स्कूल एंड सोसाइटी इन जनरल, डैश बाय वर्ड, डैश बाय, तो यहां पे जो भी हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल एंड सोसाइटी इन जनरल डैश, तो यहां पे जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल आनी चाहिए, तो हैज तो आएगा ही नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी सब कुछ है। हैव टेल आएगा नहीं, परफेक्ट है तो टोल्ड आना चाहिए, हैव टोल्ड हो जाएगा। हैव बीन टोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस का कोई सेंस नहीं है, एक्टिव वॉइस का सेंस है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, हैव टोल्ड। हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, सोसाइटी सबने कहा है द वर्ड एंड एग्जाम्पल हाउ टू बी, कि हमें कैसे रहना चाहिए। बट पीपल डैश लीडर्स, पीपल बिगिन टू बिकम, स्टार्ट टू बिकेम, देखो टू के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो आ नहीं सकती, ऑन सेट टू बिकम हो सकता है, बिगिन टू बिकम भी हो सकता है, तो हाँ ये पास्ट में नहीं बना है, ये पूरा सेंटेंस यहां तक प्रेजेंट में बना है, तो प्रेजेंट में बनाएंगे, बिगिन भी नहीं होगा, तो बिगिन टू बिकम हो जाएगा। पूरा सेंटेंस देखो प्रेजेंट में बना हुआ है ना, हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, बट यहां पे देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है भैया पूरी तरह से, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, यहां पे भी प्रेजेंट है, और इससे में भी हमने हैज लगाया था, हैव लगाया था, भी वही प्रेजेंट है, तो यहां पे भी प्रेजेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्लोज टेस्ट देखो, छोटा सा क्लोज टेस्ट था, खत्म भी हो गया। देखो अगला थोड़ा सा पढ़ लो, है ना, तभी आपको थोड़ा सा दिमाग चलेगा। आप थोड़ा पैसेज को पढ़ लिया करो, जब अगर आप पैसेज पढ़ लेते हो ना, थोड़ा सा शांति सी मिल जाती है। बताओ बताओ भैया, सब लोग पढ़ लो आराम से। अब देखो, वन ऑफ द मिथ्स, मिथ्स मतलब होती है झूठी कहानियां, है ना, भ्रम जो होता है। वन ऑफ द मिथ्स डैश,
with the Great Wall of China? Organized, depreciated, associated या disassociated? Associated हो जाएगा. Associated का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना. जुड़ा हुआ बोलते हैं ना कि यार इस चीज से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा झूठ. तो one of the myths associated with the Great Wall of China is that it is the only man made. ये सिर्फ मैन मेड है, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है. मैन मेड क्या? मैन मेड स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्चर, स्कल्पचर या कंजेक्चर? स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो एक स्ट्रक्चर ही तो है. दैट कैन बी सीन फ्रॉम द मून, जो कि देखा जा सकता है. नहीं, ये मैन मेड है ये तो ठीक है, बट जिसको मून से देखा जाता है ये भी मिथ है. विद द नेकेड आइज, बिना खुली आंखों से कैसे देखा जा सकता है? जब हम यहां से मून को नहीं ढंग से देख पाते हैं तो मून से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैसे दिख सकती है? द डैश originated in Richard Haliburton's 1938 book, second book of Marvels. The variety originated या legend originated या legend या कैंडर? देखो, legend is the correct answer. अभी हम लोगों ने पढ़ के आए हैं कि जो आपका बुक होती है, हिस्टोरिकल जो किताब होती है ना, हाँ, लेजेंडरी होता है, जो प्राचीन समय में लिखा होता है, ठीक है, उसको हम लोग लेजेंडरी कहते हैं. तो लेजेंडरी मतलब समझ गए, लेजेंड मतलब होता है द लेजेंड ओरिजिनेटेड इन रिचार्ड. ये किताब है, बुक है, तो लेजेंड होगा. ये जो लेजेंड होता है ये अलग शब्द होता है, ये महान आदमियों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ही इज लेजेंड, लेजेंड, ठीक है. तो ये लेजेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्लेम वॉज कॉन्ट्राडिक्टेड इन डैश एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग. इन या बाय? बाय होगा, पैसिव वॉइस है तो बाय आएगा भाई. यहां पे देखो पैसिव वॉइस बना हुआ है, जब ये पैसिव है तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट आएगा ना. बहुत ही सिंपल ग्रामेटिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है. 60 to 70% एटलीस्ट आपको ग्रामर आनी चाहिए क्लोज टेस्ट को टैकल करने के लिए, सिंपली. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. फिफ्थ, अ मोर डैश अजम्पशन. एक्सेसिबल अजम्पशन, एप्रीहेंसिबल, एप्लाउजिबल और परमिशिबल. एप्लाउजिबल जानते हो? प्रशंसनीय अजम्पशन क्या है पता है? एक और प्रशंसनीय अजम्पशन, एप्लाउजिबल assumption would be to state that the great wall can be visible from a low orbit of the earth, which is not unique in the regard as many other artificial constructions can be seen from the height. एक और जो अप्लाउजिबल assumption है वो क्या है, वो आगे लिखा हुआ है, तो इसमें भी आपका अप्लाउजिबल आएगा, ऑप्शन फोर्थ. It was this dash, it was दिस ब्लिस्टर, डिफेक्ट, स्कार या स्कैब. ये स्कार हो जाएगा, स्कार मतलब कमी होता है वैसे तो. दैट मेड जॉन सो पार्टिकुलरली अनयूजुअल, ठीक है. हाँ, तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से आप देखोगे क्या लगाओगे है. पहली बात तो आप देखो यहाँ पे डिफेक्ट तो आ नहीं सकता. डिफेक्ट होता है किसी भी चीज में कमी आना. कमी मतलब कोई एक होता है ना कि इसमें कोई कमी है, कुछ डिफेक्ट है, तो उसको बोलते. इट वॉज दिस डैश दैट मेड जॉन सो पार्टिकुलरली अनयूजुअल इवन फॉर अ विजार्ड. तो यहाँ पे ब्लिस्टर तो फपोला होता है, स्कार होता है, चोट कह सकते हो, चोट का निशान कह सकते हो, घाव कह सकते हो. स्क्रैब नहीं होगा तो स्कार हो जाएगा. दैट मेड जॉन, जो कि जॉन के लिए किया, मतलब दैट मेड जॉन सो पर्टिकुलरली अनयूजुअल, जिसकी वजह से जो जॉन है वो क्या हो गया, एक अनयूजुअल हो गया, मतलब बहुत ही डिफरेंट हो गया है. एक होता है ना निशान लगना, चोट लगना किसी को. इवन फॉर अ विजार्ड दिस स्कार. और देखो आगे स्कार लिखा भी है, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्कार. तो भाई ऑब्वियसली पहले वाले में तो यही आना चाहिए. दिस स्कार वॉज डैश हिंट ऑफ जॉन्स वेरी मिस्टीरियस पास्ट, है ना. द ओनली हिंट या द अलोन, द इंडिविजुअल, दैट ओनली. यार सिंपल है, द ओनली हो जाएगा. ये इकलौता ऐसा हिंट है जो इसके पास्ट को बयां करता है कि इसके पास्ट में एक्चुअली हुआ क्या था. ऑफ द रीजन डैश द शैमुएल डोरस्टैप 11 years, है ना.
ऑफ द रीजन, किसी कारण वश ही हैड बीन लेफ्ट ऑफ, ही वॉज बीन, देखो ये भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, सिंपली आप क्या लगाओगे यहाँ पे, देखो ही हैड बीन लेफ्ट, ही हैड बीन लेफ्ट का मतलब हो जाएगा उसको बाहर निकाल दिया गया, पैसिव वॉइस बन गया, गलत हो गया। वॉज बीन तो गलत होता ही है, वॉज के साथ बीन आता ही नहीं है। हैव बीन लगा सकते हैं लेफ्ट, फिर से पैसिव वॉइस बन जाएगा। यहां पर हैड बीन भी देखो पैसिव वॉइस ही है, बट प्रॉब्लम ये है लेफ्ट अप, यहां पे देखो जो फर्क है, यहां पे पैसिव वॉइस तो है ही है, ठीक है, पैसिव वॉइस सही है, उनको घर से निकाल दिया गया था, ठीक है, निकाल दिया गया। तो यहाँ पे लेफ्ट के बाद अप लगा हुआ, लेफ्ट अप का मतलब होता है लीव अप, लीव अप तो कोई फ्रेजल वर्ब होती नहीं है ना। लेफ्ट ऑन द स्विमेल्स डोर स्टेप, तो लेफ्ट ऑन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हैव भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म बनी हुई है, ऑलरेडी पास्ट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट तो वैसे भी नहीं आने वाला, तो हैड बीन लेफ्ट हो जाएगा, उसको घर से निकाल दिया गया। द स्विमेल्स डोर स्टेप 11 ईयर्स, मतलब जब वो 11 साल का था, ठीक है। डैश, अब डैश क्या है, बिफोर या एगो, कितने 11 साल पहले की बात कर रहे हैं, एज नहीं बताई है, 11 साल पहले उसको निकाल दिया गया, ठीक है, घर से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। हाँ, लीव 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 ऑन का मतलब होता है उसको घर से निकाला देना, होता है ना कि अपनी सोसाइटी से निकाल देना, घर से निकाल देना। एट द एज ऑफ 1, 1 साल की उम्र में जॉन डैश कर्स, जॉन हैव समहाउ सर्वाइव्ड, हैव तो आएगा नहीं, हैज भी नहीं आएगा, हेड और हेड में से कुछ आ सकता है, थर्ड और सेकंड ही आंसर हो सकते हैं, हैज और हैज तो आंसर ही नहीं होगा क्योंकि पास्ट की कहानी है। हैड समहाउ एक्साइटेड थ्रू या हैड समहाउ सर्वाइव्ड, एक्साइटेड नहीं सर्वाइव्ड, जब आपको घर से निकाल दिया जाता है तो आप सर्वाइव करते हो, सर्वाइव करते हैं ना, बिना किसी सोर्स के जो हम रहते हैं उसको सर्वाइव कहते हैं। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है, वर द स्टोरीज वी टोल्ड ईच अदर, होगा ईच अदर होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ईच के साथ अदर आएगा, एक दूसरे से जब भी हम कहानियां कहते हैं, कहानी सुनाते हैं, ठीक है। हु नोज, कौन जानता है, एट द बेस्ट ऑफ डैश, बेस्ट ऑफ क्लॉक, बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ क्लॉक्स, सॉरी शेड्यूल, तो यहां पे हो जाएगा बेस्ट ऑफ टाइम्स, क्योंकि ऑफ के बाद आपके इवेंट्स की बात हो रही, टाइम्स का प्लूरल बन जाता है अगर इवेंट्स की बात करें कि किस किस की लाइफ में अच्छे अच्छे इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन जानता है एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, टाइम्स का मतलब इवेंट्स होते हैं, तो टाइम्स हो जाएगा, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। अ स्टोरी इज अ स्लिपरी थिंग, जो स्टोरी है एक स्लिपरी थिंग है। डैश नो वन, माइट बी नो वन, कुड बी नो वन, मे बी नो वन, या सर्टेनली नो वन। देखो पहली बात तो यहां पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट की बात है, माइट कुड में से कुछ आ सकता था, मे तो आएगा नहीं, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, सर्टेनली नो वन हैड टोल्ड अस दिस, है ना, तो यहां पे निश्चित रूप से किसी ने भी हमें ये वाली बात नहीं बताई है। डैश वन, यहां पे सर्टेनली की जो है यूज किया गया, इसमें पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। जब भी किसी के साथ कोई इवेंट घटता है तो हम जो भी स्टोरी अपने बारे में बताते हैं उसमें पॉसिबिलिटी तो खत्म ही हो जाती है, अपने जो रियल इवेंट्स बताते हैं तो सर्टेनली नो वन हैड टोल्ड अस, किसी ने भी हमको नहीं बताया। दिस डैश, दिस एक्यूरेट या इन पर्टिकुलर स्पेशल वन या पर्टिकुलर वन, तो क्या लगाओगे, पर्टिकुलर वन, ठीक है। किसी ने भी हमें इस पर्टिकुलर वन के बारे में नहीं बताया। थ्रू इट वॉज द टेल द मोस्ट डैश, द मोस्ट डैश, यहां पे तो पर्टिकुलर हो जाएगा, द मोस्ट डैश टू नो, द मोस्ट कंसर्न टू नो, हैड टू नो या नीडेड टू नो। तो देखो कोई भी चीज जो ज्यादा जरूरी होती है, मोस्ट नीडेड, जिस चीज की हमें जरूरत होती है उसको बताने में किसी ने भी हमें सच नहीं बताया जो पर्टिकुलरली बताना चाहिए था। तो पर्टिकुलर वन, थ्रू इट वॉज द टेल वी मस्ट नीडेड टू नो, जिसकी हमें जरूरत थी, हमें जानना था उस चीज को, जिस चीज की जानने की जरूरत होती है उसको हमें किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपका लास्ट का क्लोज टेस्ट है, थोड़ा सा छोटा, लेकिन थोड़ा सा तो मतलब ऐसा लग रहा होगा आपको, ऐसा नहीं कि इजी है, मॉडरेट जैसा लग रहा होगा, है ना, कुछ को तो टफ ही लग रहा होगा, पता नहीं क्या ही बता के निकल गए सर। जब आप इसको दोबारा से रिवाइज करोगे ना, खुद से प्रैक्टिस करोगे, जब ये पीडीएफ ले लोगे तो पीडीएफ में से खुद से भी सॉल्व किया करो। एक बार जब क्लास ले लेते हो तो एक और बार क्लास लिया करो, हर क्लास को एक बार रिवीजन के तौर पे जरूर अटेंड किया करो, तभी चीजों का जो है अच्छे से आपको कलेक्शन मिल पाता है, समझे। तो ये हो गया आपका सेशन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्लास कंप्लीटली समझ में आई होगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको या आपके किसी भी स्टूडेंट, आपके किसी भी दोस्त, भाई बंधु, किसी को भी
तैयारी के लिए लाइव फाउंडेशन बैच चाहिए, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, तो आप 17 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है पूरी तरह से, और ओपन स्टडी ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा कम से कम फीस में। और अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आपके ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे आ चुका है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स वाला। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कोई सा भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ओपन स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओपन स्टडी ऐप है हमारा, openstudyApp.com वेबसाइट है, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको PDF ETC मिल जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।